शुरुआत में जब दुनिया नई थी, परमेश्वर ने अदन नामक एक सुंदर बगीचे को बनाया। यहाँ परमेश्वर ने आदम और हव्वा, पहले दो लोगों को इसकी देखभाल करने के लिए रखा। वाटिका एक आदर्श घर था, अद्भुत पौधों और जानवरों से भरा हुआ था, और आदम और हव्वा एक को छोड़कर सभी पेड़ों से फल खा सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने को कहा। एक दिन जब हव्वा बगीचे में चल रही थी, एक चालाक और धूर्त सांप ने उससे बात की। यह कोई साधारण सांप नहीं था, क्योंकि यह बोल सकता था और यह भगवान द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य जानवर से अधिक चालाक था। सांप ने हव्वा से पूछा, क्या भगवान ने सच में कहा कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते? हव्वा ने जवाब दिया, हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, तुम बगीचे के बीच में जो पेड़ है उससे फल नहीं खा सकते, और उसे छूना भी नहीं, वरना तुम मर जाओगे। सांप हव्वा को धोखा देने के लिए बोला, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भगवान की तरह हो जाओगे, अच्छे और बुरे को जानने वाले। हव्वा ने फल को देखा। यह सुंदर था और स्वादिष्ट लग रहा था, और उसे भगवान की तरह बुद्धिमान बनने का विचार पसंद आया। तो उसने कुछ फल लिया और खा लिया। उसने आदम को भी दिया, जिसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, कुछ बदल गया। वे अचानक डर गए और छिप गए जब उन्होंने भगवान को बगीचे में चलते सुना। लेकिन भगवान को पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने आदम और हव्वा से इसके बारे में पूछा, और उन्होंने फल खाने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने सांप और एक दूसरे को दोष दिया। भगवान ने कहा कि बगीचे के बाहर उनके लिए चीजें कठिन होंगी। उन्हें ईडन छोड़ना होगा और जीवन अब परिपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने उन्हें जानवरों की खाल से कपड़े भी बनाए, यह दिखाते हुए कि वह अब भी उनकी परवाह करते हैं। सांप को भी सजा मिली। उसे बगीचे से बाहर फेंक दिया गया और पेट के बल रेंगने और इंसानों का दुश्मन बनने का श्राप मिला।